तो चलिए प्रिय बच्चों, आइए फिर से मैं आज आप लोगों के लिए संस्कृत कक्षा 7वीं की वर्कशीट लेके आया हूं जो ब्रिज कोर्स से हमारे संबंधित है। और आज हम लोग जो पेज नंबर है आपका 112 से लेकर 122 तक की का जो आपका वर्कशीट से संबंधित जो भी है संस्कृत का, आज हम उसे देखने वाले हैं। तो प्रिय बच्चों, यहाँ पर देखिए, आज आप लोग संस्कृत की वर्कशीट हल करने जा रहे हैं, तो हम लोग चलिए चलते हैं। पर प्रिय बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो कृपया कर पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल का नाम आपको तो पता ही होगा दोस्तों, क्या नाम है? रीड एंड लर्न। रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार। आप इस चैनल में जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो वो वीडियो आप तक अवश्य पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज जो हमारा जो संस्कृत से संबंधित है वह है लकार बोध से संबंधित है। आज हम लर्निंग आउटकम्स के पर SKT 610 और 611 जो दिया गया है सीखने के जो प्रयास है हमारा, उसे हम सीखेंगे। आज हम धातु एवं लकार की पहचान करेंगे और चित्र देखकर संस्कृत में सरल वाक्य बनाते हैं। मतलब कि आज हम लोग संस्कृत में धातु भी सीखेंगे, लकार भी सीखेंगे और उसी के साथ साथ बच्चों आज हम लोग सरल वाक्य संस्कृत में बनाना भी सीखेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? लकार पढ़ने वाले हैं। लट लकार जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, लंग लकार जिसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं और लिट लकार इसे हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग आज लकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको कह क्या रहा है? लट लकार वर्तमान काला। वर्तमान काल का बोध कराने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। लट लकार के प्रयोग में धातु के साथ वचन एवं पुरुष के अनुसार प्रत्ययों के प्रयोग से धातु रूप बनते हैं। हम लोग यहाँ पर लट लकार वर्तमान काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब भी यहाँ पर ऐसा आपको नजर आए तो आपको पता है कि अगर किसी धातु को किसी जो लकार के साथ जोड़ना है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला या सूत्र हम कह सकते हैं ये आपको दिया गया है। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर, पहले पुरुष होते हैं संस्कृत में 3, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी बोलते हैं बच्चों, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, यहां पर अब देखिए बच्चों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कह के आपको लिखा भी दिख रहा होगा। तो हम बात करें सूत्र की तो प्रथम पुरुष में ती तह अंति आता है, मध्यम पुरुष में सी था आता है, आमी आवाह आमाह ये उत्तम पुरुष में आता है। ये हमारे जो लट लकार है उसका सूत्र हो गया। जैसे यहाँ पर नीचे देखिए, अगर आपके पास पट धातु है, हम उसके साथ ती जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? पटती जुड़ जाएगा। पट धातु के साथ तह जोड़ दें, हम द्विवचन बना दें तो पटतह हो जाएगा। उसी प्रकार बहुवचन में पट धातु के साथ अंति जोड़ दें तो पठंती बन जाएगा। ठीक है, अगर हम मध्य धातु को जोड़ें तो देखिए पटसी बन गया, फिर पठतः बन गया, पठद बन गया। ठीक है बच्चों, फिर उसी प्रकार आगे देखिए, यहां पर पठामी बन गया, पठावह बन गया, पठा महा बन गया। शिक्षक अब क्या करेंगे, यहां पर जो दिए गए हैं धातु, इनके साथ भी आपकी पाठ्य पुस्तक में अनेक प्रकार के धातुओं के साथ जोड़कर जो लकार परिवर्तन किया गया है आप उन्हें भी समझिएगा। अब हम लोग भूतकाल की बात करें। भूतकाल में आपको याद रखना है, लंग लकार की जब भी बात हो तो आपको समझ जाना, अगर सामने आ कोई शब्द में लगा दिखा, जैसे आगच्छत, यहां पर आगच्छत जैसे आपको आगच्छत में आ सामने लगा दिखा तो पहचान लीजिएगा आप वो लंग लकार है और भूतकाल का है। ठीक है बच्चों, ये पहचान है लंग लकार की, आपको इसे याद ही रखना है। यहां की बात करें, अब आपको यहां पर देखिए बच्चों, एक साइड पुरुष दिया गया है, फिर यहां पर वचन फिर से दिए गए हैं। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। अब यहां पर अत, अताम, अन, आह, अतम, अत, अम, आओ, आम, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे लकार हो गए। ठीक है, कौन सा लकार हो गया? ये लंग लकार हो गया। इसी में अगर हम शब्द जोड़ के जैसे बनाए, अभी पट था हमारा सामने धातु, पट धातु है, तो यहां पर हमने ता जोड़ दिया, ये वाला था, और ये आ सामने जोड़ दिया तो आ पठद बन गया, यहां पर आ पठताम बन गया, यहां पर आ पठन बन गया। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में आ पठह, आ पठतम, आ पठत, इसी प्रकार आ पठम, आ पठाव, आ पठाम।
दिख रहा है आपको बच्चों। इसी प्रकार आपको वध लिख गम का गच हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। क्रीट चल पा का पेब हो जाता है, ये भी याद रखेंगे। इत्यादि धातुओं के साथ भी आपको लंग लकार भूतकाल बनाना। अब लिट लकार आ गया। लिट लकार को बोलते हैं बच्चों भविष्य काल। भविष्य काल के लिए यहाँ पर जो ये सा दिख रहा है आपको और या और ती, इस प्रकार का शब्द जोड़ते हैं अपन। जैसे पठ धातु के साथ जोड़े तो पठिष्यति बन गया। तो ईष्यति ईष्यता ईष्यंति, मतलब ये जो लास्ट वाला शब्द है ये हमारे लट लकार का शब्द जोड़ता है। और ये इस से जो जुड़ता है यह हमारे कहाँ से जुड़ता है, यह हमारे जुड़ता है इसी लकार से, लिट लकार की पहचान से। आगे देखते हैं हम लोग इसी का अनुवाद जो दिया गया है। यहाँ पर पट के साथ हमने देखी धातु को फिर से जोड़ा है। यहाँ पर हमने पट धातु के साथ ईष्यति को जोड़ा है। ईष्यति सामने लगता है बच्चों, ये भी याद रखना है। यहाँ पर आपने ऊपर देखा होगा, यहाँ पर आपको ईष्यति में ई नहीं लिखा था। यहाँ पर देखिए ई नहीं लिखा था, आपको यहाँ पर ई भी जोड़ना है साथ में। तो क्या बन जाता है देखिए बच्चों, यहाँ पर बन जाएगा पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फिर से धातु दी गई हैं, इन धातुओं के साथ आप लोग फिर से कर लीजिएगा। यहाँ पर शिक्षक गतिविधि एवं निर्देश दिए गए हैं। जैसे शिक्षक प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से छात्र को विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए निर्देश देता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला निर्देश, बालकः गच्छति, बालकः जाता है, बालका आगच्छति, बालक आगच्छति है यहाँ पर। ठीक है, ये कैसे लंग लकार, मतलब कि ये कौन से टेंस का, सॉरी, ये कौन से लकार का शब्द था, ये हमारे लट लकार का शब्द था, लेकिन यहाँ पर आ जुड़ गया तो क्या बन गया, वो लंग लकार। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन्हें भी समझ लीजिएगा अच्छे से। कहीं यहाँ पर आपको लट लकार के, कहीं लंग लकार के और कई लिट लकार के। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हम लोग अभ्यास कार में चलते हैं। लिट लकार का नाम अभ्यासः करते हैं। बालका वदति, बालक क्या करता है, बोलता है। बालका आगच्छति, बालक कैसा होता है, आता है। बालका पश्यति, बालक कैसा होता है, देखता है। क्यों हम लोग देखता है बोल रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है कि ये क्या है, ती तह अंति वाले जो शब्द दिए गए हैं ये सभी हमारे लट लकार के शब्द हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए बालका नमति, बालक नमन करता है। बालका पतति, बालक गिरता है। बालका हस्ति, बालक हंसता है। बालका उत्तिष्ठति, बालका उठता है। बालका गायति, बालक गाता है। यहाँ पर आपको और यहाँ पर ढेर सारे दिख रहे होंगे, बाल का उपस्थिति, बाल का लिखती, बाल का क्रीडति, बाल का पठती। यहाँ पर गेंद दिख रही है आपको, कंदुकेन बोलते हैं, ये भी याद रखना है। बाल का गच्छति, बाल का खादति, बाल का धावती, बालक दौड़ता है। धावती मतलब क्या होता है बच्चों, बालक दौड़ता है। आगे देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग से संबंधित आप शब्द आ जाएंगे। तो जैसे बालका पठती, बालिका पठती, बालिका लिखती, बालिका क्रीडति। उसी प्रकार आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर बालिका नमति, बालिका गायति, बालिका हंसती, बालिका खादती, बालिका पतती, बालिका गच्छति। ये सभी शब्द जो हैं हमने अभी ऊपर पढ़ा उन्हीं से संबंधित है। यहाँ पर अब आपको पता है कि हमने इसके पहले पढ़ा, वहाँ पर क्या था, वहाँ पुरुषवाचक शब्द थे या पुल्लिंग शब्द थे। यहाँ पर कैसे शब्द आ गए हैं, स्त्रीलिंग शब्द आ गए हैं। अब हम लोग नपुंसक लिंग पे चलते हैं। नपुंसक लिंग में लट लकार का अभ्यास करते हैं बच्चों। लट लकार का अभ्यास कर रहे हैं तो जैसे वाहनम है, वाहनम क्या हो गया, जैसे फलम हमने कल पढ़ा था, तो फलम माँ लास्ट में आ रहा था, यहाँ पर देखिए वाहनम आ रहा है। वाहनम गच्छति, वाहनम जाता है। पर्णम पतति, पत्ते गिरते हैं। ठीक है, पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है। उसी प्रकार रेलायनम आगच्छति, पत्रम प्रेष्यति, जलम प्रवति, व्यंजनम भ्रमति, जलम वर्षति, पुष्पम विकसति। ये आप क्या है, सभी चीज़ें हैं, आप इन्हें देख के हल कर लीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर जो आपको दिया गया है उसे हल कीजिएगा। पर बच्चों अगर आप नए हो इस चैनल तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। इसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा, आप वहां से इसे ले सकते हैं या चैनल मतलब कि ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और फिर वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम में चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम में भी दे दूंगा, आप इंस्टाग्राम की भी ID में नीचे आपको दे दूंगा, वहां पर भी आप जाके फॉलो करके आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं सभी क्लासों की आपकी वर्कशीट ब्रिज कोर्स से संबंधित बनाया हूं, 6वीं 7वीं 8वीं, आप सभी क्लास की वर्कशीट इसी वीडियो मतलब कि इसी चैनल में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर क्या कह रहा है बच्चों, चित्रणी दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु,
चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको एक बालक दिख रहा है, ये बालक कुछ ना कहीं कहीं आपको जाते नजर आ रहा है, तो हमने लिखा बालकः गच्छति। यहाँ पर एक मंदिर नजर आ रहा है और बालक नजर आ रहा है, तो हमने लिखा बालकः बालकः पूजयति, बालक पूजा करता है। फिर यहाँ पर बालकः गच्छति, बस में जा रहा है, कहीं ना कहीं तो जा रहा है, इसके लिए हमने क्या करा, बालकः गच्छति। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालकः खादति, ये नहीं है, यहाँ पर याद रखेंगे, इतना ही है, बालकः खादति, बालक खाता है। बालिका धावन्ति, बालिका पीबती, बालिका पीती है। फिर है बालिका धावती, बालकः धावता है, बालिका धावती, बालकः धावती, बालकः धावती मतलब बालक दौड़ता है, बालकः उत्तिष्ठति, बालक उठता है। फिर यहाँ पर लड़का ही है तो बालकः उपयोग करेंगे। सुनोति स्नोति तो नहाता है। फिर यहाँ पर आ जाएगा बालकः नमति, बालक नमन करता है। बालकः वदति, बालक बोलता है। बालकः आगच्छत्, बालक आता है। बालकः गच्छति, बालक जाता है। बालकः आगच्छति, बालक आता है। बालिका क्रीडति, बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। बालकः लिखति, बालक लिखता है। उसी प्रकार बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालकः उपविशति, बालक उठता है। बालकः पश्यति, देखता है। बालक निद्रा करता है। वाहनम गच्छति, रेलयानम आगच्छति। व्यंजनम भ्रमति, पुष्पम विकसति। वनः अस्ति, जलम वर्षति, जल मतलब कि वर्षा होती है, पानी की वर्षा होती है, वर्षा होती है, सॉरी। जलम प्रवहति, जल बहता है। पर्ण पतति, पत्ते गिरते हैं। पत्रम प्रेषयति, यहाँ पर आप लोग बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से बिंदु लगा लीजिएगा क्योंकि परिणाम होता है। फिर पत्रम प्रेषयति, बालक पीबती, बालक पीता है। इसी प्रकार अब आपको क्या कह रहा है, उचित मेलनम कुरुत, सही जोड़ी बनाइए। उचित मेल का प्रयोग करके सही जोड़ी आपको बनाना है। जैसे युवकः, युवकः के सामने क्या जाएगा बच्चों, युवकः के सामने आ जाएगा कूजति। सुकः के सामने आ जाएगा आरोहति। लेखकः के सामने आ जाएगा लिखती, मतलब लेखक लिखता है। बालकों के सामने आ जाएगा पठता। देखो यहाँ पर को आया है तो यहाँ पर तह हमने, ठीक है, हमने द्विवचन उपयोग किया तो इसका भी द्विवचन ही है यहाँ पर, ठीक है। बालकों का द्विवचन तो पठता का भी द्विवचन। गायको का गायतः, फिर छात्रे का गच्छतः, फिर मोहना का स्नाति, ठीक है। फिर भक्तः का अर्चति, फिर अध्यापका का क्या हो जाएगा, पाठयन्ति। इस प्रकार से आप लोग इस सही जोड़ी को भी भर लीजिएगा। यहाँ पर अब क्या कह रहा है बच्चों, आपको उचित क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको उचित क्रियापद दिए गए हैं, इनको सही सही भरना है आपको। हरिणः चरयति, हिरण चरती है। कृषकः कर्ष्यति, कृषक कृषि करते हैं। वानरो खादतः, लेखकः लिखन्ति। उसी प्रकार आगे देखिए बच्चों, सुको आरोहतः, फिर छात्रः पठन्ति। भक्तः अर्चन्ति। पथिका गच्छति। बुभुक्षितो कूजतः। वृक्षो पततः। इस प्रकार से आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, इसे समझ लीजिएगा। फिर नीचे दिए गए अध्यांश को पढ़कर लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, वर्तमान भूतकाल और भविष्यकाल को की धातुओं को चुनकर लिखना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर खादति, अस्ति, भविष्यति लिखा है, वैसे ही एकस्मिन् नदी तीरे एक जम्बू का वृक्ष आसीत्। एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। तस्मिन् एके वानरः वसति स्म, वहां पर एक बानर रहता था। सह नित्यम जम्बूकलानि खादति स्म, वह प्रतिदिन उस मतलब जो जामुन का पेड़ था वहां से जामुन खाता था। किश्चित मकरः तस्य मित्रम् आसीत्, उसका मित्र कौन था, मकर था, मगरमच्छ। मगरमच्छ कैसा था, उसका मित्र था। सह वानरः प्रतिदिनम तस्मै जम्बूलानि ददाति स्म, प्रतिदिन वानर वह पेड़ से जामुन लेके आके उसे देता था। अतः स मकरः तस्य वानरस्य प्रियमित्रम अभवत्, इस कारण से मगरमच्छ का प्रिय मित्र कौन था, बंदर था, वानर था, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो अनुवाद है फिर से आप पढ़ लीजिएगा, फिर हम इसे और समझा देंगे आप लोगों को। अभी हम लोग वर्कशीट में चलते हैं। वर्कशीट में हमको करना क्या है, इस पैसेज में जो आपको दिए गए शब्द हैं, इन शब्दों से आपको ढूंढना है कि कौन से लकार का कौन सा शब्द है और यहाँ पर लिखना। जैसे अवदत आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, फिर अवदत है, फिर यहाँ पर नेस्यामी है, फिर यहाँ पर इक्षति है, फिर नयामी है,
फिर इस प्रकार के जो शब्द हैं बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे हमने कुछ शब्द यहाँ पर आपको लोगों के लिख दिया है और ये सब जो है लकार से संबंधित है, आपको तीनों लकारों से संबंधित यहाँ पर शब्द ढूंढ के आपको लिखना है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने वर्कशीट 112 पेज से 122 पृष्ठ तक की कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके आगे की वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। इसलिए आपको करना क्या है बच्चों, इस चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, लाइक करना है। आपको मैं इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, धन्यवाद आपका।